हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 8 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 में देखिए क्या क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बेटा, समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, वो परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास लंबाई चौड़ाई दोनों होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो समचतुर्भुज समझिए। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन इसके यहाँ पर जो इसके कॉर्नर होते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। आयत में बनता है। आयत में इसके चारों कोनों पे क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन समचतुर्भुज में नहीं बनता है। ठीक है, समचतुर्भुज में कहाँ बनता है 90 डिग्री कोण, जहां ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, जो समचतुर्भुज में विकर्ण होते हैं, जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो देखिए ए बी सी डी ये हमारा एक समचतुर्भुज है, जिसमें ए सी और बी डी क्या है, एक विकर्ण है। ठीक है, अब देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण 15 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए ये AC जो है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर है। AC क्या है हमारा, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 30 सेंट तो और डी बी डी बी डी बी डी हमारा कितना है, बी डी है हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर है, लेकिन ये हम जब इसका जब हम इसका आधा निकालेंगे, इस विकर्ण का AC का जब हम आधा करेंगे AO, तो हमारा ये 15 का आधा हो जाएगा। ठीक है, 15 का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा, देखिए 15/2, ये हमारा हो जाएगा 7.5। इसका मतलब कि 8 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गया ये। ठीक है बच्चों, अगर इसको आप काटते हो तो आपका यहाँ पे 7.5 आएगा। ठीक है, तो 7.5 का मतलब क्या हो गया, 8। ठीक है, हम पूरा इसको राउंड फिगर कर देंगे तो हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बी डी हमारा कितना है, 30 सेंटीमीटर है बी डी। 30, तो 30 को अगर हाफ करते हैं हम, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पर ये हमारा कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, हमारा ओ डी कितना आ गया, ओ डी हमारा आ गया बच्चों 15 सेंटीमीटर, और ए ओ कितना आ गया, ए ओ हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसमें बच्चों, जब ये यहाँ पे ए ओ पे ना हमारा ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन गया है ना। ये ए ओ डी ये क्या, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक समकोण बन गया। जैसे मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये बना दिया रफली, यहाँ पर देखिए ये ऐसे तरीके से मैंने बना दिया। ठीक है, ये ओ है हमारा, देखिए यहाँ पे ये ओ है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है, ए हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये डी हो गया। ठीक है, तो देखिए ए और डी, सॉरी ओ और डी कितना है, ओ डी हमारा, ओ डी है हमारा 15। ठीक है, और ये क्या है हमारा, लंब है। ठीक है, और लंब के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है ना। लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो हमारा ए डी, ए और डी, ए डी क्या है, ये कर्ण है। लंब के सामने कौन सी भुजा, ए डी है, तो ए डी हमारी क्या है बच्चों, ये कर्ण है। ये हमारा नहीं है, ये हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कर्ण हमें नहीं दिया है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। इसको हम, हमारा कर्ण नहीं दिया हुआ तो हम इसे एक्स मान लेंगे। अब जो ये ए ओ है ना, ओ ए ये क्या है हमारा, ओ ए है जो है बच्चों, ये हमारा है आधार, है ना। ओ ए क्या है, आधार है। ओ ए क्या है, ये आधार है, और आधार हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ये मैंने लिख दिया 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। देखिए ओ ए जो है वो आधार है, ओ डी लंब है, और ये डी ए ये हमारा कर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लो इस फिगर से। अब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय बच्चों। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमें लंब चाहिए होता है, आधार चाहिए होता है और कर्ण चाहिए होता है। ठीक है, अब यहाँ से आंसर मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से मैं इसे कर रही हूँ, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण हमारा देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है, कर्ण में नहीं दिया, हमें निकालना है, तो हमें यहाँ पे x का स्क्वायर कर देंगे। ओके, आधार हमारा कितना है, आधार देखिए ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दिया, प्लस में हमारा लंब कितना है 15 है, तो हमने यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख लेंगे, 8 8 64 प्लस में 15 को अगर आप 15 से अगर आप गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 225। ठीक है, 15 को 15 से गुणा करोगे तो 225 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को बच्चों अगर आप प्लस करते हो ना तो आपका आ जाएगा 289। ठीक है, 289 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है, हमें क्या हटाना है, यहाँ से स्क्वायर हटाना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर जब राइट में आएगा, लेफ्ट से राइट में आएगा तो ये वर्गमूल बन जाएगा। यहाँ पे ये वर्ग है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग, मतलब कि 2 बार गुणा करना, एक्स को एक्स से गुणा करना, जैसे 2 को 2 से गुणा करना, तो ये क्या है, 2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 का वर्ग। अब ये वर्ग जब हटाते हैं ना तो ये वर्गमूल बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से देखिए ये मैंने वर्ग हटाया तो ये वर्गमूल बन के इधर आ गया, 289 पे वर्गमूल बन गया। अब जब हम इसको वर्गमूल में से निकालेंगे, बाहर करेंगे, तो हमारा ये 17 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप 17 और 17 को गुणा करते हो तो आपका कितना आएगा, 289 आ जाएगा। ठीक है, देखो 7 7 49 का 9, हासिल 4, 7 एकम 7, 8 9 10 11। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 17 को 17 से गुणा कीजिए, 7 7 49 का, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, 17 को 17 से कर देती हूँ मैं, 7 7 49 का 9, हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 कितना हो गया, 11 का 11। ठीक है, फिर 1 7 7, फिर 1 एकम 1, 9 7 और 1 8 और ये 2, ये आ गया ना, पूरा आ गया ना, 289 289 आ गया। ठीक है, तो बच्चों एक्स हमारा कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर आ गया। एक्स हमारा कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर आ गया। और हमें क्या निकालना था इसमें, आधार सॉरी कर्ण निकालना था, है ना, कर्ण निकालना था, तो कर्ण हमारा कितना आ गया है, 17 सेंटीमीटर हमें कर्ण मिल गया। ठीक है, कर्ण में मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्या करना है, हमें परिमाप निकालना है। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप का फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है 4a। ठीक है, मतलब कि 4 गुणा भुजा। अब आपको भुज पता है ना कि जब ये वाली भुजा इसकी 17 आ गई, कर्ण जब हमारा ये 17 आ गया, कर्ण हमारा ये था, ये 17 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो जब ये 17 है तो ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा, है ना। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती है। तो जब ये 17 है तो ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17। तो देखिए हम इसका परिमाप निकालते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज, बेटा ये मैंने काटा नहीं है, ओहो आपसे सही कर लेना। समचतुर्भुज
समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप कितना होता है? 4 गुणा में भुजा होता है। ठीक है, 4 गुणा में भुजा, भुजा। ठीक है, 4 गुणा भुजा। तो देखिए 4 से हम क्या करेंगे, इसकी भुजा, एक भुजा कितनी आई है? 17 सेंटीमीटर आई है ना। कितनी आई है बच्चों इसकी भुजा? 17 सेंटीमीटर आई है। तो हम 17 से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको 17 से गुणा करोगे तो 17 चौके कितना होता है? 68 होता है। तो ये 68 सेंटीमीटर हो गया। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप आया है ना बच्चा, वो कितना आया है? 68 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, समचतुर्भुज का जो परिमाप आया वो कितना आया? 68 सेंटीमीटर आया। जो हमारा कर्ण आया था वो कितना आया था? 17 सेंटीमीटर आया था। जो ये कर्ण है ना, यही इसकी भुजा थी। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, कि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आंसर समझ में आ रहा है मतलब। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो उससे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।